ज़िंदगी में वो लोग बहुत आगे जाते हैं जो वक्त की कीमत जानते हैं, क्योंकि जो लोग वक्त की कदर करते हैं वक्त भी उन्हीं का कदर करता है। टूटना हमें बताता है कि हम बनने के कितने करीब हैं। नमस्कार दोस्तों, हॉली थॉट में आपका स्वागत है। जब भी आप किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी खिलाड़ी को, किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते होंगे कि ये इतने सफल कैसे हैं। क्या इन्हें सब कुछ थाली में सजा के मिल गया था? तो जवाब है नहीं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको बताएगी कि तकलीफ़ और संघर्ष असल में होता क्या है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें सहना सीख जाए तो वह कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। एक समय की बात है, एक नौजवान मूर्तिकार था। उसके हाथों में छैनी, हथौड़ी और दिल में एक जुनून था। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बेजान पत्थर से भगवान को बाहर निकालना। एक दिन वह घने जंगल से होकर गुजर रहा था। जंगल इतना शांत था कि सूखे पत्ते के हिलने की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र एक विशाल और मजबूत पत्थर पर पड़ी। मूर्तिकार ने सोचा, क्यों ना इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाई जाए। उसने ज़मीन पर अपना झोला रखा, गहरी सांस ली और अपनी छैनी हथौड़ी उठाई। जैसे ही उसने उस पत्थर पर हथौड़े से पहला वार किया, पत्थर से एक दर्द भरी आवाज़ आई, अरे रुको, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। यह सुनकर मूर्तिकार एकदम सहम गया। पत्थर पर बस एक छोटा सा निशान पड़ा था, जैसे किसी जख्म की तरह। पत्थर ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, कृपया मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मूर्तिकार का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि ज़बरदस्ती मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, तो वह उस पत्थर को वहीं छोड़कर उदास मन से आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक दूसरा पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार ने सोचा, चलो इस पर अपनी किस्मत आजमाई जाए। उसने फिर से अपने औजार उठाए और उस दूसरे पत्थर पर पहला वार किया। चोट लगते ही पत्थर के कण कण में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन इस पत्थर ने उफ तक नहीं किया। उसने अपने दर्द को अपने ही अंदर दबा लिया। मूर्तिकार ने दूसरा वार किया, फिर तीसरा वार किया और ऐसे करते करते दिन ढल गया। रात हो गई, पर मूर्तिकार बार बार वार करता रहा। पत्थर को काटा गया, घिसा गया, तराशा गया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप सब सहता रहा, क्योंकि वह पत्थर जानता था कि यह दर्द बस कुछ पल का है, लेकिन इसके बाद जो होगा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और देखते ही देखते उस मूर्तिकार ने उस साधारण पत्थर से एक अद्भुत मूर्ति बना दी। वो मूर्ति ऐसी थी कि जिसे देखकर लग रहा था कि साक्षात ईश्वर ही इसमें बसे हैं। मूर्तिकार का काम खत्म हुआ और वह उस मूर्ति को वहीं छोड़कर अपने गांव की ओर चला गया। गांव पहुंचकर उसे पता चला कि उसके गांव में एक भव्य मंदिर तैयार हुआ है, बस मूर्ति की कमी है। मूर्तिकार ने गांव वालों से कहा, अरे चिंता मत करो, मैंने जंगल में एक दिव्य मूर्ति तैयार की है, आप लोग जाओ और उसे सम्मान के साथ ले आओ। गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ जंगल गए और उस मूर्ति को पूरे हर्षोल्लास के साथ मंदिर ले आए। उस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया। तभी गांव का एक आदमी को याद आया, अरे भाई, मूर्ति तो स्थापित हो गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए ना। मूर्तिकार को तुरंत वह पहला वाला पत्थर याद आ गया। उसने गांव वालों से कहा, जंगल में उसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाना, आपको एक और पत्थर पड़ा मिलेगा। गांव वाले गए और उस पत्थर को, जिसने दर्द सहन करने से इनकार किया था, उसे खींच कर ले आए। मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। मंदिर के अंदर वाली मूर्ति पर लोग दूध चढ़ा रहे थे, फूलों की माला पहना रहे थे और हाथ जोड़कर पूजा कर रहे थे, और बाहर वाले पत्थर पर लोग जोर जोर से नारियल फोड़ रहे थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था तो वो बाहर पड़े पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से एक बात कही। उसने बड़ी मायूसी से कहा कि तू बहुत भाग्यशाली है, तेरी पूजा होती है, तुझे सजाया जाता है, लोग तेरे सामने सिर झुका के खड़े होते हैं, पर मुझ पर हर रोज़ नारियल फोड़े जाते हैं, मुझे बहुत चोट लगती है। तभी अंदर की मूर्ति मुस्कुराई और एक शांत मगर गहरी आवाज़ में जवाब दिया, मेरे दोस्त, याद कर, शुरुआत में तो हम दोनों एक ही जगह पे थे। अगर उस दिन तूने मूर्तिकार की वह चोट सह ली होती तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं। तूने चंद पलों का दर्द नहीं सहा, इसलिए अब तुझे जिंदगी भर चोट सहनी पड़ेगी।
मैंने उस दर्द को अपना भविष्य बनाने के लिए सहा, इसलिए आज मैं पूजा जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पत्थर की नहीं है। यह कहानी मेरी और आपके तरह न जाने कितने लोगों की है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अगली बार अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएँ, तो दर्द हो या काम करने का मन ना करे, तो समझ जाना कि ऊपर वाला आपको तराश रहा है। या दर्द या संघर्ष यही तुम्हें एक साधारण पत्थर से उठकर पूजनीय भगवान बनाने जा रहा है। बस उस तकलीफ़ का डट के सामना करना है और भागना नहीं है। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी हिम्मत मिली हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।